आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी चैप्टर 1 पार्ट 2। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। चलो शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स है क्या? पहला आपका बेसिक टर्म्स है डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कम्युनिटीज़, इनइक्वालिटी, रूरल अर्बन डाइवर्सिटी, रिलीजन। फिर नेक्स्ट है आपका डिग्निटी, वायलेंटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइब्स, डेमोक्रेटिक, डिस्क्रिमिनेशन, रिकॉग्नाइजेशन, प्रोविज़न, लॉ। नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंट, अनटचेबिलिटी, एबॉलिश्ड, गवर्नमेंट, स्कीम, मिड डे मील प्रोग्राम, एलिमेंट्री स्कूल, तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है आपका स्टेट गवर्नमेंट, सिविल राइट एक्ट, अफ्रीकन अमेरिका, रिस्ट्रिक्शन, डिसेबिलिटी, चैलेंज, सेंट्रल। ये सारे आपके बेसिक टर्म्स हैं। आगे हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय डिग्निटी? डिग्निटी क्या है? डिग्निटी मीन्स थिंकिंग of oneself and others as worthy of self respect। डिग्निटी का मतलब है जो थिंक करते हैं अपने बारे में और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट? फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और सेकंड क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर का आपका आंसर पढ़ते हैं। अ मूवमेंट टुक प्लेस इन द USA in the late 1950s to push equal rights of Africans America. This movement later come to be known as Civil Rights Movement। इसको कहते हैं सिविल राइट मूवमेंट। कब हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? USA ने स्टार्ट किया था। और कब हुआ था? 1950s में। और पुश किया था इक्वल राइट्स को अफ्रीकन एंड अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम? कौन सी है फर्स्ट स्टेट है इंडिया में जिसने मिड डे मील स्टार्ट किया था? तमिलनाडु हैज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। जो तमिलनाडु है उसने स्टार्ट किया था। व्हाट इज़ अ मिड डे मील प्रोग्राम? मिड डे मील प्रोग्राम क्या है? मिड डे मील प्रोग्राम इज एन initiative taken by the Indian government where students of elementary schools are given a one time meal। जो मिड डे मील प्रोग्राम है वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है जो एलिमेंट्री स्कूल्स के बच्चे हैं उनको एक टाइम का खाना प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू वेज दैट हेल्प एनी गवर्नमेंट to implement right to equality? The two ways are by using various schemes, by using law। कौन से दो है ways? वेरियस स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं और वेरियस लॉज प्रोवाइड करते हैं। सिक्स क्वेश्चन आपका, हु इज अलाउड टू वोट इन इंडिया? इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल अडल्ट एज 18 और above irrespective of their religion, education, caste, rich or poor are allowed to vote। चाहे वो रिच हो पर्सन चाहे वो पुअर पर्सन हो। 18 अबव से बच्चों का, अडल्ट्स का वोट करने का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी? क्या मेजर चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए? नो कंट्री इज described as completely democratic country. There are always certain challenge like caste system, inequality of gender or gender bias, economic or social inequality. Communities and individuals are always try to expand democracy. They push for equality on existing and new issues। क्या क्या चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए? कास्ट सिस्टम के लिए, जेंडर बायस के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पर्सन हैज़ access to all public places like malls,
playground and market. What do you understand by this? This means that the right to equality has been given by the constitution. क्या मतलब है? राइट टू इक्वालिटी है किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? इट मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स इन अ कंट्री हु आर 18 years old or above have the rights to vote irrespective of their social and economic backgrounds. किसके लिए? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? जो भी बच्चे अडल्ट है 18 ईयर से अबव, उनको राइट टू वोट की फैसिलिटी दी हुई है, चाहे वो सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो. क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? एक डॉक्यूमेंट है जो जिसमें हम बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है किसके लिए? पीपल्स के लिए. किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया है, जो कंट्री फॉलो करती है. आई होप आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से समझ आ गया हो. आगे हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन. पहला है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. किसके बारे में लिखा है ना? इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी पे लिखना है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बोला है कि सारे पर्सन एक है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, उनका कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम. 3 बेनिफिट्स लिखने हैं किसके? मिड डे मील प्रोग्राम के. मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन enrolling and regularly attending school, has all helped reducing caste prejudices because both lower and upper caste children in the school eat this meal together and in quite a few places. The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. मिड डे मील प्रोग्राम किस लिए स्टार्ट किया था? जो भी पुअर चिल्ड्रन है वो रेगुलरली अटेंड कर पाए और उनको भूखा पेट नहीं रहना पड़े. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज देयर रिस्पेक्टिव बाय वोटिंग them in the election. Therefore, a true democracy should provide equality of opportunity so that everyone has an equal chance. If inequality on the basis of religion, race, caste and place of birth continue to exist, democracy would never flourish. डेमोक्रेसी क्या है? एक सिस्टम है किसका सिस्टम है? गवर्नमेंट का. और पीपल क्या करते हैं? चूज करते हैं वोटिंग के साथ पर्सन को. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द गवर्नमेंट इज सेफगार्डिंग इक्वल राइट्स बाय लॉन्चिंग वेरियस स्कीम्स टू प्रोवाइड द लाइव्स ऑफ पर्सन एंड कम्युनिटीज दोज हु हैव बीन एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स फ्रॉम एजेस. One such scheme is the midday meal scheme, where food is served in school without any discrimination on the basis of caste और class. क्या safeguards है? एक तो ये लॉन्च करते हैं नए वेरियस स्कीम्स लॉन्च करते हैं पीपल के लिए और कम्युनिटीज़ के लिए जो एक्सप्लॉइट कर सके अदर एज के साथ. और एक फेमस स्कीम है इनकी मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट की, जो स्कूल में
बच्चों को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोविजन आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इक्वलिटी? द प्रोविजन दैट आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इक्वलिटी आर everyone for the head of the state to the small workers and individuals, all are equal before law. Nobody shall be discriminated on the grounds of caste, religion, race, birth, place of birth. Everyone shall be permitted to use public places. Everyone can use publicly available wells, रोड्स, बाथ एंड गार्ड्स। ये प्रोविज़न दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वलिटी के लिए, जो सारे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी समझ आ गया हो। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। पहला है, व्हाट डज द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 स्टेट? द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion, or national origin. It also stated that all schools would be open to African American children and they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. Civil Rights Act 1964 क्या कहता है? सभी बच्चे डिस्क्रिमिनेट नहीं करे जाएंगे। किसके द्वारा? बेसिस ऑन रेस के द्वारा, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन। कौन से बच्चे हैं? जो पुअर बच्चे हैं, जो सेपरेट स्कूल ले लेते हैं। कहाँ के? अफ्रीकन और अमेरिका के। उनके लिए भी एक अलग से स्कूल खुल गया बाकी बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड पेरियर टू मूवमेंट इन द लेटर ऑफ 1950s टू पुश टू फॉर इक्वल राइट्स ऑफ फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। इसका आंसर पढ़ते हैं, पीरियड टू मूवमेंट अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन द यूनाइटेड स्टेट एंड denied equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up for their seat whenever a white person wished to sit. अब ये अफ्रीकन और अमेरिकन के बच्चे हैं, उनको यूनाइटेड स्टेट एक ही लॉ देता है सभी बच्चों के लिए कि सभी बच्चे एक ही जगह पे बैठ सके ट्रैवल के लिए और एक ही जगह बस ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज़ वेरी नेसेसरी। वाई? क्यों है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ अ वाइटल पार्ट of our society and democracy. It is based on the principle of equality, which states that all adult citizens who are of age 18 and above that the right to vote equally. Third point, franchise does not discriminate against anyone on the economic or social grounds. It means every citizen has equal rights to vote and they cannot be denied of their right based on gender, religion, caste, economic background, social status, etc. Universal adult franchise is the base of our democratic system and this franchise is the reason why our committee is called political सोवेरियन। इस क्वेश्चन में क्या बताया? जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। सेकंड पॉइंट में आपको ये बताया कि इक्वल राइट्स चाहिए। इक्वल राइट्स हैं सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी पर्सन्स के लिए। थर्ड पॉइंट आपको बताया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और फोर्थ पॉइंट में आपको बताया कि इक्वल राइट्स दिए गए हैं सभी को। और फिफ्थ पॉइंट में आपको बताया है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट
important step the government has taken to end inequality. One of the steps taken by the government is the midday meal scheme. This refers to the program introduced in all government elementary schools. It provides children with cooked lunch. Tamil Nadu has the first state in India to introduce this scheme. In 2001, the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months. Next point, this program has many positive effects, which include the fact that more poor children have begun enrolling and regular attending school. This program has also created reduced caste, begun both lower and upper caste children in the school eat this meal together. The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. इस क्वेश्चन में बताया गया है पहले पॉइंट में कौन सा गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की थी, मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है। कहाँ पे, कहाँ के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के, एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए। और कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तमिलनाडु में। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि 6 मंथ्स में आप ये स्कीम स्टार्ट कर दो। फोर्थ पॉइंट में आपको बताया कि इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। जो पुअर बच्चे थे वो रेगुलरली आने लगे और एडमिशन भी इनकी बहुत होने लगी है। और फिफ्थ पॉइंट में आपको बताया कि इससे लोअर और अपर कास्ट बच्चों के लिए खाने के लिए मिड डे मील प्रोग्राम बहुत अच्छा स्टार्ट किया गया था। और 6 पॉइंट में आपको बताया गया कि बच्चों का खाली स्टमक रहता था तो इसमें कंसंट्रेट नहीं कर सकते थे कि बच्चे पढ़ सकें। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था बेसिक टर्म्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। थैंक यू।